हाय माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। ठीक है, जो कि हमने अभी पिछले वीडियो में जो प्रश्न वाली थी ना 2.3 अध्याय का नाम था बहुपद। ठीक है, जिसमें से हमने क्वेश्चन को हल कर लिए थे, वैसा ही एक क्वेश्चन है, वैसे ही इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जो कि जिससे हमने भाग विधि से की थी, जो हमने क्या किया था, जी एक्स का एफ एक्स में हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, वैसे ही करना, जो कि क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक एक ही है, उसी के अनुसार है। जो प्रश्न एक था, जो प्रश्न एक का एक था, जो कि हमारा उसमें जो वैसे उसी प्रकार करना है। ठीक है, जैसे कि जो प्रश्न है, जो हमारा एक था, जो आप देख लेना, मिला लेना। जो प्रश्न एक था उसमें लिखा था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, वैसे ही करना है। उसका हम क्या करते हैं, दूसरा ही हल कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक एक का ही है, वो भी दूसरा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें है इसका भाग देना। हाँ यार, एक क्या लिखा है, ये तो एक प्रकार से अव्यवस्थित रूप में लिखा है, इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि उच्चतम घात है, जो कि हमारा चर होता है, तो सबसे जो कि अल्फाबेट्स में होती हैं, जो उसको उच्चतम घात को आगे लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उनके बाद लिखते हैं संख्या को। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसका भाग, यदि हम इससे देखिए ना कि हमें एक संख्या को भाग देने, फिर इसके बाद हम आचार का जो चर पादे होती है इससे भाग दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, जो उच्चतम घात वाली होती है इसको आगे लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे छोटी, यानी कि जो बढ़ते क्रम में होते हैं, तो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी, मतलब कि छोटे से माने हाँ घटते क्रम में, तो उसकी हम क्या करते हैं, उच्चतम घात को लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसको व्यवस्थित में लिखेंगे, तो माने सबसे आगे बड़ी की घात लिखेंगे हम, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद अचर पाद, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको व्यवस्थित रूप में लिखा, तो किस आगे व्यवस्थित में लिखेंगे, तो उच्चतम घात एक्स ऊपर 2 की घात है, फिर उससे छोटी एक्स की 1 की घात है, तो इसमें ऋण की एक्स और धन का 1, ये चार है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम व्यवस्थित रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम व्यवस्थित रूप में लिख दिया है। ठीक है, अव्यवस्थित में लिखा था इस हमारे सवाल में, पहले तो हमें इसका क्या करना है, व्यवस्थित रूप में लिख देना है। ठीक है, तो एक्स ऊपर 2 की घात, ऋण की एक्स और धन का 1, तो हमें इसको क्या कर दिया, व्यवस्थित रूप में लिख दिया। ठीक है, अब वैसा ही करना, जो हमने प्रश्न वाली 2.3 का ही है, वही को हम क्वेश्चन करा, उससे जो प्रश्न एक किया था, प्रश्न एक का एक ही किया था, वैसे ही करना है। ठीक है, क्या हो गया हमारे सन ए, जो कि हमारा है बहुपद चेंज हो गया, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, बस वैसा ही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं। ठीक है, एक्स के ऊपर 2 की घात, ऋण एक्स धन 1 का भाग देना है हमें, मतलब कि ये जी एक्स है, तो हमें इस एफ एक्स में माने पी एक्स में भाग देना है। एक्स के ऊपर 4 की घात, ऋण के 3 एक्स के ऊपर 2 की घात, धन के 4 एक्स और धन की 5, इसमें हमें भाग देना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसा करना है कि पहले पद हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसका इसमें भाग देंगे, मतलब है कि, तो यहाँ पर एक्स पर 4 की घात है, यदि हम एक्स के ऊपर 4 की घात चाहिए हमें, तब हम इस बात को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें चाहिए धन का चाहिए, यदि हम उसका एक्स के ऊपर 2 की घात को, यदि हम धन की एक्स के ऊपर 2 की घात से गुणा कर दें, तो हमें क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर 4 की घात प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा, तो एक्स के ऊपर 4 की घात प्राप्त हो जाएगी। तो हमें किससे गुणा, एक्स वर्ग में हमने एक्स वर्ग से धन की से गुणा किया, तो हमें एक्स के ऊपर 4 की घात प्राप्त हो चुकी है। तो हमें एक्स के ऊपर 4 की घात, और और हमें यहाँ पर लिख देते हैं एक्स के ऊपर 4 की घात, और एक्स वर्ग में हमने जितने से गुणा किया है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो तभी फिर हम इसके बाद इसमें एक्स ऋण के एक्स में और धन का 1 में इसका एक्स के ऊपर 2 की घात का एक्स वर्ग से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जिससे गुणा किया हमने एक्स वर्ग में, तुमने यहाँ पर एक्स वर्ग पर 2 की घात से गुणा किया, तभी तो यहाँ एक्स ऊपर 4 की घात हो गया। ठीक है, इस तरह से। और हम अब इसका गुणा करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे ऋण 1 एक्स में इसका गुणा करेंगे, धन 1 में गुणा करेंगे। तो एक्स वर्ग का ऋण 1 एक्स में गुणा किया, तो एक्स वर्ग का हमने गुणा किया ऋण के 1 एक्स में, तो क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं, धन का है चिन्ह, धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, और एक्स वर्ग का एक्स ई में ये ऋण मतलब कि ऋण एक्स में गुणा किया, तो कितनी होगा, एक्स के ऊपर 3 की घात। ठीक है, मतलब कि आधार से जो भी है, जो आधार एक्स है, ठीक है, समान है, तो क्या होता है, एक्स के ऊपर 2 की घात गुणा करने पर क्या हो सकती हैं, घातें जुड़ती हैं, घटती हैं, मतलब जुड़ती हैं। तो जैसे कि हम एक्स के ऊपर 2 की घात है और एक्स के ऊपर
यहाँ पर ऋण 1 है, मान 1x मतलब यहाँ पर 1 की घात ना लीजिए तो मतलब 1 की घात रहती है और ऋण की 1x, ठीक है। तो यहाँ पर कोई धन, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगी धन की 2 और धन का 1 है घात है, तो हो जाएगी x के ऊपर 3 की घात, इसलिए हमने लिख दी है यहाँ पर ऋण x के ऊपर 3 की घात, ठीक है। इस तरह से तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऋण के ऊपर ऋण x के ऊपर 3 की घात। तो यहाँ पर ऋण x के ऊपर 3 की घात तो नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अलग लिखेंगे, क्योंकि घात यदि वैसी होती है यदि समान, ठीक है, यदि हम घातों की वैसी घात में x वर्ग की घात की है तो x वर्ग की घात की वहाँ लिखेंगे, घन की है तो घन की सामने लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस पे x के 4 की घात और यहाँ पर हम लिख दें x के ऊपर 3 की घात के सामने, तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि घटाना घट नहीं सकती, नहीं जुड़ सकती है, ठीक है। हाँ, गुणा हो सकता है मतलब, लेकिन इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अलग लिख देते हैं, ऋण x के ऊपर 3 की घात, ये इस पद की यहाँ नहीं लिखा, ठीक है ना, आप लोग समझो। और इसके बाद x वर्ग गुणा धन 1 में किया तो कितने हो गए, x के ऊपर 2 की घात, तो यहाँ पर वर्ग भी यहाँ पर लिख देंगे x के ऊपर 2 की घात। अब क्या करेंगे हम कैंसिल करने के लिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, धन का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और यहाँ धन का ऋण हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ धन है, ठीक है। अब ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, ऋण का 1x और ऋण का 3x का वर्ग और ऋण की 1x का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, ऋण की x और का वर्ग धन की ऋण की 3x का वर्ग, ठीक है। तो ऋण और ऋण ये है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऋण का x का वर्ग ऋण के 3x का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सो जाएगा ऋण की 4x के ऊपर 2 की घात, ठीक है। और बड़ी चिन्ह के आगे क्या था, धन का ऋण का चिन्ह था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऋण लगा दिया, तो यहाँ लिख देंगे ऋण की 4x के ऊपर 2 की घात, ठीक है। और इसको यहाँ भी कर देंगे, ऋण का धन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, जो a है ना, और इस पूरे पद लिखते हैं 4x धन की 5, और ये उच्चतम घात है ना x का 3 का, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया है, ठीक है। थोड़ी और अच्छी से लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया था हमारा ऋण की 4x का वर्ग, ठीक है। और इसको हम आगे लिखते हैं ऋण की x के ऊपर 3 की घात, ठीक है, और यहाँ ऋण है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इस पद को भी क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पर x के वर्ग 2 की घात है और यहाँ x के ऊपर 3 की घात है, तो हम यदि हम x वर्ग में, ठीक है, गुणा यदि एक ऋण का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है, एक ऋण से गुणा कर देंगे और एक x से गुणा कर देंगे, तो हमें हो जाएगा x के ऊपर ऋण x के ऊपर 2 की मतलब 3 की घात आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इससे गुणा किया है तो इसको यहाँ लिखेंगे, इससे किया ऋण x से गुणा किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर धन है, क्योंकि यहाँ पर धन, यहाँ पर धन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर धन की x से गुणा करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया x के ऊपर 3 की घात और धन का x इसमें गुणा किया जाएगा ऋण के ऊपर x, और x ऋण का क्या हो जाएगा, गुणा में ऋण, मतलब इसको हम रद्द करते हैं, इसको भी, ठीक है। तो हम अब इसका x का इसमें गुणा किया, ऋण x का हमने धन की x में गुणा किया, तो हमारे पास आया ऋण की x का वर्ग, तो हम ऋण की x का वर्ग लिखेंगे, और x का धन का x में किया तो क्या क्या आ गए, धन की x, ठीक है। इस तरह से अब क्या हो जाएगी, यहाँ धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण हो, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इसकी आगे और करते हैं, क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, इस कारण से थोड़ी सी बार रुक गया था, ठीक है, क्योंकि अंधेरा हो गया था इस रूम में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, हम इससे यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, बार रिवाइज कर देते हैं। चूँकि हमने इस एक्स का इसमें गुणा किया था, तो ऋण की एक्स में एक्स का गुणा किया तो ऋण की एक्स का वर्ग आ गया, और धन एक एक्स का एक में गुणा किया धन का 1x। अब हमने इसमें चिन्ह परिवर्तित कर दिए तो ये कैंसिल हो गए, और एक ऋण का धन का ऋण हो गया, धन और ऋण का धन हो गया, और धन का ऋण हो गया। अब इसको हम क्या हो गया, ये और धन और इस धन क्या हो गया, धन क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ऋण के 4 और ऋण का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे धन का और ऋण का, तो ऋण की 4x का वर्ग और धन की x का वर्ग, ठीक है। तो हमारे फाइनल बचे ऋण की 3x का वर्ग।
तो यहाँ पर ऋण के 3x का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर हो गए ऋण के 3x और धन की 5 में उतारे, ठीक है। इसके आगे और करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमें ऋण चाहिए क्योंकि यहाँ हमें x का वर्ग है और हमें एक x की जरूरत भी है और एक और ऋण 3 की जरूरत है। तो x के वर्ग में है, यदि हम गुणा कर दें ऋण के 3x से तो हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, आधार समान। तो हम क्या हो जाएंगे, 1 की घात इस पर और 1 इस पर, यहाँ पर हो जाएगी ऋण की 3x के ऊपर 2 की घात, ठीक है। धन और ऋण हो गया और x पर 2 की घात और एक x a है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण की 3x के ऊपर 2 की घात, तो यहाँ पर लिख देंगे ऋण की 3x के ऊपर 2 की घात और जितनी बार हमने गुणा किया था ऋण 3 से, ठीक है, सॉरी यहाँ घन नहीं है, ठीक है। तो ऋण 3 से हमने गुणा किया, जिससे ऋण 3 के यहाँ लिख दिए और ऋण 3 कैसे गुणा किया, तो ऋण 3 कैसे किया, ऋण का हो जाएगा धन और 3 एकम 3x, धन की 3x और ऋण 3 का एक गुणा किया, ऋण का हो जाएगा धन और ऋण का हो जाएगा ऋण और ऋण 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा ऋण की 3, ठीक है। अब क्या कर देंगे, प्लस का हो जाएगा एक माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे पे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर होगा धन और धन, धन के 5 और यहाँ की धन ऋण का धन हो गया ना, तो ये धन तो हो जाएंगे धन के 5 और धन के 3, तो हमारे हो जाएंगे 8, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा भागफल आ गया, ठीक है। एक बार आपको रिवीजन और करवा देते हैं, ठीक है। चूंकि हमने जो हमें किया था वैसे ही करना है, तो यहाँ लिखेंगे आता है या चूंकि लिख सकते हैं, आता है x वर्ग ऋण 2x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आता है भागफल बराबर हमारा आ गया भागफल हमारा आ गया कितना, x के ऊपर 2 की घात धन की x ऋण की 3 और एवं शेषफल आ गया हमारा, ठीक है। शेषफल हमारा आ गया है जो कि आ गया हमारा x के ऊपर हमारा 8 आ गया, ठीक है। इस तरह से था। थैंक यू।